नैना और राहुल की अभी नई नई शादी हुई थी। ससुराल में सभी लोग बहुत खुश थे। नैना अपनी सास ससुर की सेवा करना चाहती थी, पर उसके मन में यही डर था कि उन लोगों का व्यक्तित्व कैसा होगा और वो लोग नैना के साथ कैसा बर्ताव करेंगे। नैना और राहुल दोनों हाल ही में कॉलेज पास किए थे, इसलिए वे दोनों शादी होने के कुछ दिनों तक घूमने फिरने में ही अपना समय बिताते रहे। एक दूसरे को जानने समझने में अब कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन जब सुबह नाश्ते के लिए नैना सोकर उठी, तब देखा कि 8 बज गए हैं और इधर नाश्ते के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे थे। रसोई में जाकर देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बनाए। बचपन में उसने अपनी दादी को भला बुरा कहते हुए सुना था जब उसकी माँ काम में कोई गलती कर देती थी, और नैना के मन में यही डर बस गया था कि उसकी सास भी इसी तरह की व्यवहार उसके साथ करेंगी। उसे यह सब सोचकर उसके आंखों में आंसू आने लगे और वो मन ही मन घबराने लगी। तभी घर से आवाज आई, बहू क्या बात है, अभी तक नाश्ता नहीं बना? सभी लोग नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं, कब तक नाश्ता तैयार होगा? सासू माँ की यह बात सुनकर नैना और ज्यादा घबरा गई। सासू माँ वसुंधरा जी की कड़क आवाज सुनकर अब तो नैना का दिल जोरों से धड़कने लगा और वो सोचने लगी अब तो उसके खैर नहीं, पता नहीं सासू माँ अब उसे क्या बोलेगी। नैना का कंठ जैसे सूखा जा रहा था और वो हकलाते हुए मम्मी जी को बोली, वो मम्मी जी मैं आज थोड़ी, हाँ पता है मुझे क्या हुआ है, सबके नाश्ते का समय अभी हो गया है और अभी तक तुम यहीं पर खड़ी हो, अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है? वसुंधरा जी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। यह बात सुनकर नैना का चेहरा मुरझा गया, पर इस समय वसुंधरा जी बहू की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, मुझे माफ करना बहू, मैं तो तुझे डरा ही दी थी, मैं तो बस तेरी चुटकी ले रही थी। मुझे पता है कि रसोई का काम अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी जब इस घर में नई नई बहू बनकर आई थी तब मेरी सास मुझे सब कुछ अकेले करने को कहती थी, यही दबाव बनाती थी कि तुझे सब कुछ अकेले ही करना होगा। मैंने तो अपने समय में सब कुछ अकेले किया, इसलिए मुझे पता है कि अकेले काम करना कितना मुश्किल होता है। पर मैं तेरी इन मुश्किलों का हल करूंगी, मैं तेरी हर काम में मदद करूंगी, तू चिंता मत कर बहू। वसुंधरा जी की बात सुनकर नैना बोली, मम्मी जी आपकी इस सोच से पता चलता है कि आपका व्यक्तित्व कितना अच्छा है। आप जैसी माँ मुझे ससुराल में मिलने से तो मैं धन्य हो गई। मुझे तो इसी बात का डर था कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, क्योंकि बचपन से ही मैंने दादी को अपनी माँ से गलत व्यवहार करते हुए देखा था और यही डर बचपन से ही मुझ में बैठ गया। और मैं आपकी बात सुनकर अब पूरी तरह से निश्चिंत हो गई हूँ कि जिस तरह से आपकी सास ने आपसे सब कुछ अकेले में करने का दबाव बनाया, वैसा आप नहीं करेंगी। आपकी इसी सोच से यह दर्शाता है कि आपका व्यक्तित्व कितना अच्छा है। माँ जी मैं हर काम पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभाऊंगी। इतना कहकर नैना ने अपनी सास को गले से लगा लिया। दोस्तों यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।